अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वहीदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल नेटवर्क। आज हम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के अंदर एक नया और अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेज है, एक फार्माकोडायनामिक है और एक है फार्माकोकाइनेटिक। ये दोनों जो ब्रांचेस हैं, दोनों टॉपिक्स है, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फार्मा, दूसरा है काइनेटिक। फार्मा का मतलब ये है कि ड्रग, लेकिन काइनेटिक का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ द ड्रग, कि हमारा बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या कर रहा है या ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारा बॉडी के साथ क्या कर रहा है। तो ये हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। ठीक है, फार्मा का जो मतलब है वो ड्रग, काइनेटिक का मतलब है मोमेंट, द मोमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कि हमारे ड्रग जो है हमारे बॉडी के अंदर किस तरह मूवमेंट कर रहा है, हमारा बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या कर रही है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफिनेशन में कुछ यू, हम इसकी डिफिनेशन में कुछ यू बनेगा कि एक्शन ऑफ बॉडी एंड द ड्रग। सही है, हमारा बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रहा है, ये इसका डिफिनेशन। अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ यू बनेगा कि स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, या ड्रग को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और देन जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन से लेकर सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए वो टारगेट टिश्यू तक या टारगेट रिसेप्टर तक पहुंचना और फिर वहाँ से मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट आउट होना, ये सारे के जो प्रोसेस है ये हम डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक का जो बेसिक चार चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वो उसका जो ट्रैक है वो कुछ यूँ है कि मतलब हम सिंपली कहेंगे कि आदमी, तो ए से आएगा एब्जॉर्प्शन, डी से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन और एम से आएगा मेटाबॉलिज्म और ई से आएगा एक्सक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है और एक्सक्रीशन क्या है, ये हम वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ये है कि ड्रग कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते होके टारगेट टिश्यू तक या टारगेट रिसेप्टर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म यह है कि ड्रग ने अपना काम करने के बाद या अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद या अपना रिसेप्टर को स्टिमुलेट या इनहिबिट करने के बाद उस ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, इस ड्रग को मेटाबोलाइज होना है, इस ड्रग को ब्रेक डाउन होना है। तो ये हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके अलावा जो फोर्थ वन है वो एक्सक्रीशन। अब ड्रग जो है हमारा बॉडी की जो उसने हमारे बॉडी के अंदर जो एक्शन था वो कर लिए, अब हमारे बॉडी ने इस ड्रग को एक्सक्रीट आउट करना है। तो जो एक्सक्रीशन का, एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है वो हम एक्सक्रीशन में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ हम सिंपली कुछ ये कह सकते हैं कि ड्रग के ये जो छोटा सा हमने चार्ट बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, इसमें कुछ ये है कि ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, साइड ऑफ एक्शन, कहाँ एक्शन करते हैं, रिसेप्टर कहाँ है या कौन सी टारगेट की तरफ जा रहा है, तो वो। इसके अलावा टिश्यू स्टोर, ड्रग जो है कुछ ड्रग ऐसे है कि वो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ या प्रोटीन के साथ बाइंड होके वो स्टोर भी हो जाते हैं और एक्शन भी परफॉर्म कर देते हैं। ये हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर जो है ड्रग ने एलिमिनेट होना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। और इसके अलावा जो है मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो है ड्रग ने बॉडी से बाहर होना है, तो हम वो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम इसके बाद जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन।